नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारियां अच्छे से चल रही होगी और अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एचपीएससी ने एक शानदार भर्ती निकाली है जिसका नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एडीओ के 785 पदों पर बम्पर वैकेंसी आई। दोस्तों ये मौका खास है क्योंकि ये भर्ती स्थायी है, मतलब परमानेंट पदों के लिए है। सैलरी भी शानदार है और सबसे अच्छी बात, अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल योग्य है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, कौन कौन कर सका आवेदन, फीस कितनी लगेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और सैलरी कितनी मिलेगी और आखिर में फॉर्म कैसे भरे, हर एक स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना क्योंकि आखिरी तक आप सब कुछ समझ जाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी सही और भरोसेमंद जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि जब भी कोई नई सरकारी नौकरी निकले उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले बिना किसी देरी के। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज की पूरी जानकारी। तो दोस्तों इस भर्ती का नाम है एचपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई। इस भर्ती के तहत टोटल 785 पद भरे जाएंगे और ये सभी पद परमानेंट। इसका मतलब है कि अगर आपका चयन एक बार हो गया तो आपको पूरी तरह सरकारी नौकरी मिल जाएगी जो सुरक्षित और भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगी। इस भर्ती में जिस पद पर भर्ती हो रही है उसका नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे शॉर्ट में एडीओ कहा जाता है। ये पद मुख्य रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े कामों को संभालने के लिए होता है, जैसे किसानों की मदद करना, सरकारी योजना पर सही तरीके से लागू करना और फसलों से जुड़ी तकनीकी सलाह आदि देना। ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये भर्ती सिर्फ हरियाणा राज्य के उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सके हैं। तो अगर आप किसी भी राज्य से हैं और आपकी क्वालिफिकेशन इस भर्ती के अनुसार है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर यह एक शानदार मौका है उन सभी युवाओं के लिए जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में पढ़ाई की है और एक सरकारी, स्थायी और सम्मानजनक नौकरी पाना चाहते। तो दोस्तों इस भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जरूरी तारीखें जिन्हें आपको ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले तो इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी आधिकारिक विज्ञापन 30 जुलाई को जारी किया गया था। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। अब बात करें अंतिम तारीख की तो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो है 25 अगस्त तय की गई है। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, फीस भरने की भी आखिरी तारीख 25 अगस्त थी, यानी आपको उसी दिन तक अपनी आवेदन फीस भी जमा करा देनी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, कई बार आखिरी दिन वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सर्वर स्लो हो जाता है, यह वेबसाइट नहीं खुलती है। ऐसे में फॉर्म भरने में परेशानी हो सकती है या फिर फॉर्म छूट भी सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि फॉर्म आखिरी दिन का इंतजार किए बिना पहले ही भर दें ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत से बचा जा सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए लगने वाले आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस की। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फीस तय की गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या किसी दूसरे राज्य से आवेदन कर रहे हैं और पुरुष हैं तो आपको इस फॉर्म के लिए 1000 रुपए फीस देनी होगी। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट की महिला उम्मीदवार है तो आपके लिए सिर्फ 250 रुपए फीस रखी गई। इसके अलावा अगर आप हरियाणा राज्य के SC, BCA, BCB, EWS या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए भी आवेदन शुल्क 250 रुपए ही। और सबसे अच्छी बात, अगर आप PH कैंडिडेट यानी दिव्यांग श्रेणी से हैं तो आपके लिए आवेदन पूरी तरह मुफ्त है, यानी कि कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब बात आती है कि ये फीस जमा कैसे करनी है, तो ध्यान दीजिए, आपको यह फीस केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा करनी है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर UPI जैसे भीम UPI, फोन पे, गूगल पे आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म भरे साथ ही फीस का पेमेंट भी ध्यान से करें और समय पर कर दे ताकि आपकी एप्लीकेशन पूरी तरह सफल मानी जाए। अब बात करते हैं इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे जरूरी बात, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी आपने क्या पढ़ाई कर रखी। इस पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह है BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब है अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एग्रीकल्चर में ऑनर्स डिग्री हासिल की है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह एलिजिबल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ BSc जनरल वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आपके पास BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से पढ़े हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यही योग्यता होने पर आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आप आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं इस भर्ती में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं उपलब्ध है, यानी कि इस कैटेगरी के लिए कितने पद रिजर्व हैं, ताकि हर उम्मीदवार को यह स्पष्ट हो कि उसके लिए कितने मौके हैं। सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लिए जिसकी संख्या है 448। अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। इसके बाद EWS वर्ग के लिए 89 पद रखे गए हैं। अगर आपकी फैमिली की सालाना इनकम 8 लाख से कम है और आप EWS सर्टिफिकेट रखते हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। BCA कैटेगरी के लिए 57 पद और BCB कैटेगरी के लिए 24 पद आरक्षित है। इसके अलावा OSC के लिए 83 पद और DSC के लिए 84 पद निर्धारित किए गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर 785 पदों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग के लिए साफ साफ सीटों की संख्या दी गई है ताकि किसी भी उम्मीदवार को कंफ्यूजन ना हो सके। यह वर्गीकरण यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों को उनकी संख्या और योग्यता के अनुसार उचित अवसर मिल सके। इसलिए आप फॉर्म भरे तो अपनी कैटेगरी को सही चुने और संबंधित दस्तावेज भी तैयार रखें। तो दोस्तों इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी उम्र यानी एज लिमिट भी तय की गई। इस पोस्ट के लिए न्यूनतम उम्र
18 साल और अधिकतम 42 साल रखी गई। इसका मतलब है 1 जुलाई तक आपकी उम्र 18 से कम और 42 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप SC, ST, OBC, ESM या PH कैटेगरी से आते हैं तो आपको सरकार के नियमों के अनुसार रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। जैसे SC, ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन मान्य है। इसलिए जब आप फॉर्म भरे तो अपनी उम्र और कैटेगरी की सही जानकारी जरूर दे, ताकि आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी प्रमाण पत्र यानी वैलिड कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट साथ। अब बात करते हैं इस जॉब की सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इस भर्ती में कुल 5 स्टेप्स होंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ही है एक तरह की छटनी परीक्षा होती है जिसमें बेसिक लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। इसका मकसद है ज्यादा संख्या में आए हुए आवेदकों से पहले एक छटनी की जाए ताकि अगले राउंड में केवल योग्य उम्मीदवार ही आगे बढ़ सके। इसके बाद होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इस टेस्ट में आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपकी पढ़ाई और कंसेप्ट को परखा जाएगा, जैसे कि फसलों की जानकारी, मिट्टी, उर्वरक, कृषि योजनाएं आदि। फिर होगा इंटरव्यू। जो उम्मीदवार पहले दोनों राउंड में सफल होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज को परखा जाएगा। कुछ सवाल एग्रीकल्चर और करंट अफेयर से भी हो सके। फिर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने सारे राउंड पास कर लिए तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जैसे आपकी मार्कशीट, डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो, पहचान पत्र आदि। और आखिरी स्टेप होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए यह देखा जाएगा कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से इस नौकरी के लिए फिट है या नहीं। तो कुल मिलाकर यह एक स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें हर स्टेज को पास करना जरूरी है। अगर आप सभी राउंड अच्छे से पास कर लेते हैं तो आप इस सरकारी नौकरी को हासिल कर सके हैं। इसलिए अभी से एग्रीकल्चर से जुड़े बेसिक से लेकर एडवांस्ड स्टेप्स को अच्छे से पढ़ना तैयार शुरू कर दे, ताकि हर स्टेप में बेहतर प्रदर्शन कर सके। दोस्तों, इस पद के लिए जो पे स्केल तय किया गया है वो है 35,400 से 1,12,000 प्रति माह, जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी नौकरी में अनुभव बढ़ेगा और प्रमोशन मिलेगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा आपको केवल बेसिक सैलरी ही नहीं मिलेगी, इसके साथ कई और सरकारी भत्ते, अलाउंस भी दिए जाएंगे। इनमें शामिल है DA, HRA और अन्य कई सरकारी लाभ जैसे चिकित्सा सुविधा, पेंशन, यात्रा भत्ता आदि। इस तरह देखा जाए तो यह एक शानदार सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें न सिर्फ अच्छा वेतन मिलता है बल्कि भविष्य की सुरक्षा और सुविधाएं भी मिलती है। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोस्ट आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सका है। तो दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट या भर्ती वाला सिलेक्शन मिलेगा, जिसमें जाकर ADA रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। फिर आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपकी 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन की सेट। अब बारी आती है एप्लीकेशन फीस की। आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन मोड में फीस जमा करानी होगी। जब आप सारी जानकारी भर ले, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ले और फीस भी जमा करा दें तो अंत में फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट जरूर निकालें ताकि भविष्य में किसी भी जरूरत के समय आपके पास उसकी कॉपी मौजूद। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी HPSC ADO भर्ती 2025 के बारे। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो यह आपके लिए गोल्डन मौका है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।